अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 17 में हमने एक्सरसाइज 17.1 कर लिया। 17.2 के दो क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऑपरेटर्स हमने आपको कल समझा दिए थे। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट का हमने कुछ टच दिया था और डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में हमने बताया था आपको। तो आज के इस लेक्चर में हम इसको फर्दर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट 1 की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको ए के ऊपर कुछ बार टाइप का नज़र आ रहा है। इसको हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या रोल होता है? ये डिफरेंस ही बताता है। कल जो हमने बताया था ना डिफरेंस, ये भी डिफरेंस बताता है, मगर किससे? यूनिवर्सल सेट से। किससे बताता है? यूनिवर्सल सेट से। तो अगर आप क्वेश्चन पर निगाह डालें तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास वो 1 से लेकर 10 तक दिया है, और ए के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 5 दिए हैं। अब डिफरेंस में क्या करते हैं? जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको नहीं लिखा जाता है। जो पहले वाले सेट होते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल पहला सेट है, तो उसमें जो एलिमेंट्स अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, उनको लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट से क्या हो जाएंगे? माइनस। तो कौन से रह जाएंगे? 6 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6 7 8 9 और 10। तो हमेशा याद रखना, कॉम्प्लीमेंट और जो डिफरेंस था दो सेट्स के दरमियान वो दोनों सेम ही है। बस उसमें यह है कि दो सेट्स में वाजे दिया जाता है कि ए डिफरेंस बी। तो हमें क्या करना होता है? ए और बी में जो कॉमन है उनको माइनस करके ए के एलिमेंट्स, यानी पहले वाले सेट्स के एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है आंसर में। अगर बी डिफरेंस ए करा जाए तो बी में जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के अंदर जो अनकॉमन एलिमेंट हैं, किसी भी सेट के साथ अगर डिफरेंस करके जो अनकॉमन एलिमेंट है वो हमने क्या करा जाता है? लिखा जाता है इसके अंदर। तो अब हम पार्ट नंबर 2 बहुत ही आसान है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है आपने? यूनिवर्सल का डिफरेंस लेना है बी के साथ। तो बी के साथ जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको माइनस करके यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट रह जाए उनको आपने आंसर में लिख देना है। अच्छा, अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब चूंकि हमने ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड किया हुआ है तो हमने इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 7 8 9 10। सही है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने जा रहे हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस डिफरेंस बी। तो आपने क्या करना है कि यूनिवर्सल का जो सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी का जो सेट है वो है 2 4 6 8 10। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यूनिवर्सल का है 10 तक और बी सेट जो है वो है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। तो अब आपने क्या करना है? इसका डिफरेंस लेना है। तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा 2 4 6 8 10। उसके अलावा बाकी आ जाएंगे 1 3 5 7 और 9। अब आपने क्या करना है? अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन लेना है। जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इन दोनों को क्या करेंगे? यूनियन क्या होता है? यूनियन बेसिकली दोनों सेट्स को एक जगह पूरे एलिमेंट्स एक यानी रिपीट वाले एक मरतबा लिखे जाएंगे, उनको यहाँ पे लिख दिया जाता है सेम एज इट इज। इसको कॉपी करके इसको कॉपी करके यहाँ लिख देना एक साथ, इसी को कहते हैं यूनियन। और इंटरसेक्शन क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1 3 5 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे, 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखें 7 9 ये दोनों क्या थे, और 5 भी, ये दोनों क्या थे?
5 एक में था, एक में नहीं था, सॉरी 7 और 9 इन दोनों में कॉमन थे, तो इन दोनों को 2 मरतबा लिखने के बजाय 1 मरतबा लिखा, क्योंकि ये सेट की डेफिनीशन ही यही है, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं यानी यूनिक एलिमेंट जो रिपीट होते हैं उनको 1 मरतबा लिखा जाता है। तो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 और 2 समझ आ गई हो। 1 और 3 आपको समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 भी आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करो, जो कि हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है, उसका इंटरसेक्शन निकाल दो। पार्ट नंबर 5 भी आसान है। आपने अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैं आपको करवाऊँगा नहीं लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं करो, सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करो। क्या मालूम करो? ए यूनियन बी। इसको छोड़ो, पहले ए यूनियन बी मालूम करो। इसका कुछ समथिंग आंसर आएगा, कुछ भी आंसर आएगा। ए यूनियन बी जब आंसर आ जाए उसका क्या निकालो, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालो। किस तरह? यूनिवर्सल सेट के साथ जो ए यूनियन बी का आंसर आए उसका डिफरेंस मालूम करो। सही है, यूनिवर्सल सेट के साथ ए यूनियन बी का आप क्या करो, डिफरेंस मालूम करो। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जो बाकी रह जाएंगे यूनिवर्सल सेट में उसको आप लिख दोगे, क्योंकि डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस अलग होता है, डिफरेंस अलग चीज़ होती है। डिफरेंस क्या करता है, जो पहले वाला सेट होता है, इन दोनों में अगर देखें तो पहला वाला सेट कौन सा है, ये वाला सेट है। अगर ये पहले लिख दिया जाता तो इसके नंबर लिखे जाते जो अनकॉमन है, लेकिन ये पहले लिखा हुआ है तो इसके एलिमेंट्स आप लिख दोगे जो इन दोनों में क्या हो, अनकॉमन हो। सही है, डिफरेंस क्या बताता है, जो कॉमन है उनको कैंसिल कर देता है, जो अनकॉमन है पहले वाले सेट के आपको लिख कर दे देता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करो, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करो। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा टच दे देता हूँ। अब चूंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया था और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया था, क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का जो भी आंसर था वो इधर लिख देंगे, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस लगाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो भी आया था यहाँ पे, चूँकि ये बहुत लंबे जाएंगे आंसर और टाइम भी आप लोग का बहुत ज़ाया हो जाएगा, तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि किस तरह आपने सॉल्व करना है, आपने सॉल्व खुद करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर लिख देंगे जो कि हमने शुरू में सॉल्व कराया था, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों के दरमियान जो अनकॉमन नंबर है उनको काट दो, जो भी अनकॉमन है उनको काट दिया। अब जो कॉमन नंबर को आपने क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, और जो अनकॉमन रह जाए, अब ये नहीं देखना कि ये वाला सेट या ये वाला सेट का अनकॉमन लिखे, नहीं, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि दोनों के मिलाकर एक सेट में लिख दो अनकॉमन एलिमेंट्स, यानी इसके कुछ एलिमेंट्स बचेंगे और इसके एलिमेंट्स कुछ बचेंगे कट कर जो अनकॉमन होंगे, उन दोनों को मिलाकर यहाँ पे इसका आंसर लिख दोगे आप। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं बेटा यहाँ पे आपको चीज़ें गाइड करूँगा, पूरी करवाऊँगा, तो आप लोग का देखने का टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि ये करने वाली चीज़ें हैं, सुनने वाली चीज़ें नहीं होती है। बस इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो और करना स्टार्ट कर दो, ये वो वाली चीज़ है। सही है, जो चीज़ें करवाने वाली होती हैं मैं करवाता हूँ, जो चीज़ें ना करवाने वाली हो मतलब उसको प्रैक्टिस, आप मुझे देखोगे वहाँ पे आपका टाइम ज़ाया होगा, फिर आप करोगे तो फिर वहाँ पे आपका अलग टाइम, मतलब ज़ाया तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप एक जगह लगाओ ना टाइम जिस पे आपको लगाना है, तो आप वो करने में लगाओ, देखने में जाए। देखने में ये है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सुनो, सही है, वो करने के बाद आप करो। उसके बाद आपका 8 भी सेम है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, एक सिमेट्रिक डिफरेंस बी, पहले ये मालूम करना है, उसके बाद उस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है आपने, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, क्या है अगला 9th वाला, वो है ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट,
और इसी तरह 9th वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी। तो ये दोनों भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, ए सेट आपको पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, बहुत ही आसान। इसी तरह यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना और आपने निकाला हुआ है, और बी आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है सेट, दोनों का क्या निकालना है आपने, डिफरेंस निकालना। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो जाता है, जो कि मैं बहुत ही तेज़ी से ले गया। अगर मैं ये करवाने बैठ जाता तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा चला जाता। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में, अच्छा अब यहाँ पे ये चीज़ मैं करवाता हूँ सोल्व, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था। अब इस वाले क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किस में, टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो आइए करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सिक्स, इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा। और उसके बाद एक सेट पी दिया हुआ है, वो भी इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये बिलोंग करता है इवन नंबर से, और ये इसकी रेंज क्या दी हुई है, -4 से। इसकी भी सेम रेंज है, रेंज सेम दी हुई है, लेकिन उन्होंने दूसरी कंडीशन दी हुई है। अच्छा 6, इसकी भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखेंगे। और उसके बाद है क्यों, क्यों की क्या है रेंज, कंडीशन क्या है पहली, वो ये है कि ये बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, और इसकी जो रेंज दी हुई है वो दी हुई है <6। सही है, इसका भी आंसर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपने कंडीशन पढ़नी है इंटीजर्स। तो बेटा इंटीजर्स हमेशा याद रखना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो आइए हम कंडीशन को पढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, -4 से बड़ी है और 6 से क्या है, छोटी है। यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ ये वाली चीज़ से ये वाली चीज़ इससे बड़ी होती है, यानी -4 से बड़ी वैल्यूज़, और यहाँ पे ये चीज़ इससे छोटा होता है, यानी 6 से छोटी वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x ऐसा नंबर है जो -4 से क्या है, बड़ा है। तो -4 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज़ होती है, -3, -2 और -1, 0। कहाँ तक जाना है, 6 से छोटे तक। कहाँ तक, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपका क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। कंडीशन पूरी सही तरह अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे चलते हैं और रीड करते हैं। रीड करने में पता चलता है कि पहली कंडीशन ये है कि ये इवन नंबर है। तो ऐसे ही नहीं लिख देना है जैसे हमने ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, 4, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, इवन नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने सिर्फ इवन नंबर लिखने इस रेंज के अंदर। तो -4 से बड़े इवन नंबर और 6 से छोटे इवन नंबर हमने लिखना है। -4 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, -3, लेकिन वो इवन नहीं होता, तो डायरेक्ट -2 लिखेंगे। उसके बाद -1 नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 भी क्या है, इवन नंबर में आता है। उसके बाद 1 नहीं 2 आएगा, 2 के बाद 3 नहीं 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने 6 से छोटे नंबर बोले हैं। तो यहाँ तक इसका सेट क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब इसको देखें तो ये लिखा हुआ है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, मैंने आपको समझाया था, एक होते हैं कंपोजिट नंबर, एक होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा भी दूसरे टेबल में आते हैं, जैसे 9 किस किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने 9 के टेबल में भी आता है। 6 का टेबल देखें तो 2 में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो हैं जो अपने टेबल में आते हो बस। जैसे 2 अपने टेबल में आता है,
3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है। तो यहाँ पे उन्हीं नंबर्स को लिखना है और ये पॉजिटिव होते हैं, सही है। प्राइम नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो ये हमेशा 1 तो नहीं आएगा, 2 से बड़े होंगे, सही है। 2 के बाद स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे प्राइम नंबर लिखने जो 6 से छोटे हों, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 से होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल कहाँ से होगी, 2 से स्टार्टिंग होगी। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, नहीं वो एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 5 और 5 के बाद इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने रेंज क्या दी हुई है, 6 की दी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गई होगी। एक्सरसाइज 17.1 में हमने बिल्कुल यही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको नहीं आते तो वहाँ पे इसको जाके गो थ्रू कर लें, तो आपको और बेहतर तरीके से इसको कैसे चेंज करना है वो आपको आ जाएंगे। तो इसके क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना है, आपने प्रूफ करना है, यानी शो करवाना है कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। वही काम करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। पहला पार्ट है ये इस क्वेश्चन। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने P और Q ये दोनों सेट हैं। P ये वाला सेट है, इसकी ये Q सेट था, सॉरी। अब ये इन दोनों सेट्स का क्या लेना है, आपने डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, आपने डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस लेने के बाद ये साइड आपके पास आ जाएगी। अब इस साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इस साइड के साथ सेम होना चाहिए, वरना ये शो या प्रूफ नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पहले Q का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर उसके बाद P और Q कॉम्प्लीमेंट का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ अभी से कि इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और सेम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, सही है। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा, और ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह पार्ट 2 भी इसी तरह है, पार्ट 3 भी इसी तरह, और पार्ट 4 भी इसी तरह। ये आपने सॉल्व करना है। कोई पार्ट अगर आपको समझ नहीं आता है तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी इसी लेक्चर के, या आप व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं। तो इन्होंने पहला सेट दिया हुआ है जो कि क्या है, 2n। अब इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, पहले n x y z इस तरह नाम दिया था, अब इन्होंने 2n दिया हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे n क्या है, n है नेचुरल नंबर, सही है, नेचुरल नंबर है। बस इन्होंने इतना ही कहा है, आगे कोई लिमिट नहीं दी, मतलब रेंज नहीं दी है। तो इसका जो आंसर आएगा हम टेबुलर फॉर्म में वो आगे लिख देंगे। इसी तरह बी सेट इन्होंने दिया हुआ है, बी सेट क्या है, 3n में दिया, और n यहाँ पे क्या है, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ये इसका आंसर आगे लिख देंगे। सी देखें तो हम इन्होंने जो दिया हुआ है वो 4n में दिया हुआ है, और n क्या है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है। तो बेटा हमेशा याद रखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरल तौर पर आपके ज़बान से निकले। जब आप गिनती गिनते हो 1 2 3 4, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आपने 1 बाई 1 आपने नेचुरल नंबर को पुट करना है, और एक एक एलिमेंट सामने बनाना चाह रहे हैं। तो नेचुरल नंबर 1, जब यहाँ 1 रखेंगे, 2n है, n की जगह 1 रखेंगे, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर पहला एलिमेंट जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 2, सही है। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, ये n की जगह 2 आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, सही है बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, 3 आएगा, तीसरा नेचुरल नंबर 3 है, जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हो जाएगा 6, फिर 4 आएगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3n है, तो यहाँ पे 1 स्टार्ट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और इसी तरह ये चलता जाएगा। और 4 रखेंगे तो ये 12 बन जाएगा, सही है। 4 नंबर तक हम ले जाते हैं। यहाँ पे देखें तो आप क्या होगा, 4n है, यहाँ पे 4 की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाए, सॉरी n की जगह 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा,
2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सही है, ये आगे तक। अच्छा, ये आगे तक क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इन्होंने हमें कोई रेंज नहीं दी हुई है कि यहाँ तक ले जाओ बस, तो हम क्या करेंगे आगे तक इनफाइनाइट सेट्स बनाते जाएंगे। तो अब इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब हम पार्ट 1 जब सॉल्व करेंगे तो इन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8 और बस यहाँ तक। सही है, इंटरसेक्शन। और कौन कौन से एलिमेंट है? बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 3, 6, 9, 12। अच्छा, हम थोड़ा आगे जाते लेकिन चलें, इतना भी काफ़ी है। मतलब 12 से आगे नंबर लिख देते क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी अभी। देखें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा? कॉमन नंबर्स को लिखा जाता है। तो अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है। तो पहला एलिमेंट कौन सा आता है यहाँ पे? इसका 6 आ जाएगा। तो हमारे पास पहला एलिमेंट कौन सा मिला है? 6 मिल गया। 6 के बाद आप देखें तो दूसरा एलिमेंट आपको क्या मिलेगा? इसीलिए मैं कह रहा था इसको आगे बढ़ाते जाए। इसके बाद देखें 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। सही है। अब तीसरा एलिमेंट क्या कॉमन मिलेगा? देखें 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, यानी इसमें 18 आएगा। अब यहाँ पे भी देखें 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, तो यहाँ दोनों में तीसरा जो एलिमेंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 18 मिलेगा। तो अब आप एक पैटर्न नोट कर पा रहे हैं? देखें ये जो टेबल था ये था 2 का टेबल। ये किसका टेबल था? 2 का टेबल। ये किसका टेबल था? 3 का टेबल। और ये किसका टेबल था? 4 का टेबल। अब आप यहाँ पे रियलाइज़ कर सकते हैं ये कौन सा टेबल है? जी बिल्कुल, ये किसका टेबल है? ये टेबल है 6 का। तो हम यहाँ पे इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 6n। क्या लिख सकते हैं? जैसे इन्होंने 2 के टेबल में 2n लिखा था, 3 के टेबल में 3n लिखा था, 4 के टेबल में 4n लिखा था। तो जाहिर सी बात है 6 का टेबल है तो हम क्या लिख देंगे? 6n लिख देंगे। तो अब आप यहाँ पे 1 रखेंगे 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे 12 आ जाएगा, 3 रखेंगे 18 आ जाएगा, 4 रखेंगे 24 आएगा। सही है। तो एग्जैक्टली ये काम आप कर सकते हैं, अलाउड है। अच्छा, दूसरा पार्ट भी सिमिलर है, यूनियन लेना है। हमने यूनियन लेके इसका आंसर इस तरह लिख देना है। पार्ट 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, पार्ट 3, अच्छा पार्ट 2 में करवा देता हूँ। ए यूनियन सी। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, सही है, एलिमेंट्स बार बार टाइम थोड़ा फिर जल्दी चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ए के एलिमेंट्स ये रहे 2, 4, 6, 8 और सी के एलिमेंट्स ये रहे 4, 8, 12, 16। अब तो आप बता सकते हैं यहाँ कौन कौन से एलिमेंट आए। यहाँ पे एलिमेंट आएंगे सारे एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8। अब कौन से आएंगे? 10। क्यों? क्योंकि 10 आएगा यहाँ पे, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, चलता जाएगा। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे, ये किसका टेबल है? जी, ये अगर आप पैटर्न नोट करें तो ये किसका टेबल है? 2 का टेबल। बिल्कुल एग्जैक्टली ए सेट के बराबर आ रहा है ए यूनियन सी। क्यों? क्योंकि जो सी के एलिमेंट्स हैं वो 2 ए के एलिमेंट्स में पाए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी अब आप ये कह सकते हैं कि जो सी सेट है वो ए सेट का क्या है? सबसेट है। सही है, लेकिन ए सी का सबसेट नहीं है, सी ए का सबसेट है। अब देखें 4, 8, 12, 16 ये इसके अंदर मौजूद हैं। आगे चलते जाएंगे आपको 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 भी आगे मिल जाएगा 10 के बाद, 16 भी आपको मिल जाएगा 12, 14 के बाद। तो आप ये कह सकते हैं, ये इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आप ए यूनियन सी का आप क्या लिख सकते हैं? 2n। सही है। या आप ए सेट भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन सी का आंसर क्या है? सेट ए। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट भी आ चुका होगा। पार्ट 3 की तरफ जाते हैं, हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। पार्ट 3 है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में क्या है?
आपने क्या करना है, बी और सी में जो कॉमन नंबर्स हैं उनको क्या कर देना है, आपने एक एक करके लिख देना है। तो बी और सी में देखें तो आपको पहला एलिमेंट क्या कॉमन मिल रहा होगा। तो आप देखें 3 यहाँ पे नहीं मिलेगा, 6 यहाँ पे नहीं मिलेगा, 9 यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन पहला एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, दोनों में 12 मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, 12 मिल रहा है। अब 12 के बाद देखें तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे तक नहीं लिखा है हमने, इस वजह से थोड़ा मसला है। 12 के बाद देखें 15, 18 और 18 के बाद 21, 20 के बाद 24, 24 यानी 3 के टेबल में मिलेगा। 16 के बाद देखें 20 और 20 के बाद 24, तो इसका मतलब है दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 24। अब आप पैटर्न थोड़ा आपको समझ आ गया होगा, ये किसका टेबल है, 12 का टेबल है। क्यों, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36, जो 36 3 के टेबल में मिलेगा और 4 के टेबल में आपको मिल रहा होगा। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आप क्या लिख सकते हैं, 12n। तो आप यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे 12 मिलेगा, 2 रखेंगे 24 मिलेगा, 3 रखेंगे 36 मिलेगा, 4 रखेंगे तो आपको 48 मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 5 तो पूरा मैंने आपको करवा दिया। 3 और 4 में मैंने आपको बेसिकली समझाया कि किस तरह आपको सॉल्व करना है। वो इसलिए सॉल्व नहीं करवाया आपको ताकि आप लोग का टाइम बच जाए और आप उसको करने में लगाएं उस टाइम को। तो उम्मीद है आप इस लेक्चर से आपने पूरा फ़ायदा हासिल किया होगा। प्रैक्टिस करें, ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको काम आएगा। कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लेते रहें, जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट के बगैर आप जो प्रैक्टिस करेंगे फिर वो प्रैक्टिस नहीं, वो रट्टाफिकेशन होगी। कॉन्सेप्ट लें और फिर दबाकर आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आप इस लेक्चर को पूरा सुना होगा, दोस्तों में शेयर करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।